दोस्तों राज सोलर वालों ने सोलर में जो है एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है। क्या है ये प्रोडक्ट, कौन से लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? तो ये एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इसकी सिलेक्शन कैसे की जाती है। क्या एक ही मॉडल है या डिफरेंट मॉडल्स हैं, या इसका छत के साइज पे होता है या अफराद पे होता है? शख्स इसको यूज कर रहा है वो कैसे पता लगेगा कि कितना टेम्परेचर जो है वो इस वक्त है, तो कितनी स्पेस उसको चाहिए? सर्दियां आते ही लोग पानी को गर्म करने के मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, जिसमें चाहे वो इलेक्ट्रिकल हीटर हो, गैस से पानी गर्म करें या डिफरेंट गीजर हमारे सामने आते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सोलर वाटर हीटर की मुकम्मल मालूमात जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में हम आपको फराहम करेंगे। तो हमारे साथ इनकी टेक्निकल टीम के लोग भी मौजूद है, तो उनसे हम क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छा सर, हमारे क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल एक सादा आसान होंगे जो एक आम शख्स देखना और सुनना चाहता है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये है क्या और ये काम कैसे करता है, बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में। सादा अल्फाज में ये एक सोलर गीजर है, पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। सोलर वाटर हीटिंग सोल्यूशन, सोलर की रोशनी से ये पानी गर्म करता है। एक नॉर्मल जो गैस का गीजर होता है उसी की तरह इसमें एक ठंडे लाइन की नाली और एक गर्म पानी की नाली होती है। एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। सूरज की रोशनी इस ट्यूब पे पड़ती है और इस ट्यूब के अंदर पानी बह रहा होता है और वो पानी गर्म होकर वापस सर्कुलेशन हो रही होती है कन्वेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि इसकी सिलेक्शन कैसे की जाती है। यानी क्या ये कुछ जगह या मरले का हिसाब होता है कि 5 मरले का घर है, 3 मरले का घर है, या इसका छत के साइज पे होता है, या अफराद पे होता है, या लीटर या गैलन पे होता है? तो अगर किसी शख्स ने इसको इंस्टॉल करना हो तो वो सिलेक्शन कैसे करेगा, ये काइंडली बताइएगा। यूजुअली ये अफराद के मुताबिक ही होता है और इसमें गैलन भी होता है। ओके, तो ये 200 लीटर की टैंक है, तो ये 4 से 6 अफराद के लिए ठीक होता है। तो इसमें क्या एक ही मॉडल है या डिफरेंट मॉडल्स हैं, यानी कैपेसिटी के लिहाज से? हमारे पास के 3 मॉडल होते हैं, एक 150 लीटर वाला, 200 लीटर वाला और 300 लीटर वाला भी। तो ये कितने कितने अफराद के लिए, ये भी थोड़ा बता दें। 150 लीटर वाला 2 से 4 लोगों के लिए होता है। ठीक है। ये वाला जो 200 लीटर वाला है वो 4 से 6 अफराद के लिए है और 300 लीटर वाला 8 से 10 अफराद के लिए। ओके गुड। तो अच्छा, इसमें ये बताइएगा अगर एक बार पानी गर्म हो जाता है तो कितनी देर के लिए इसमें पानी वो गर्म रहता है? इसकी टैंक है वो इंसुलेटेड टैंक है, ठीक है। 50 mm PU फॉर्म इंसुलेशन के साथ है। ओके, इसमें जो पानी दिन के दौरान गर्म हुआ है वो रात में गर्म रहता है। तो बाहर जो भी टेम्परेचर हो, सर्द के टेम्परेचर हो, ये पानी दोबारा ठंडा नहीं हो। दिन में जो पानी गर्म हुआ है वो रात में गर्मी रहता है और ये पानी रात में इस्तेमाल के लिए गर्म ही मिलता है आपको। अप्रोक्सीमेटली कितने देर आप इसको क्लेम करते हैं कि इतनी देर पानी अगर एक बार गर्म हो जाए तो ये गर्म रहता है? अगर ये शाम के टाइम पे जो पानी गर्म हुआ है, पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना हुआ हो तो 12 घंटे में इसका 1 से 2 डिग्री लॉस होता है। इतनी सलाहियत ये टैंक की इंसुलेशन रखती है। अच्छा, तो कोई ऐसा निजाम भी है कि धूप नहीं निकल रही, बंदे ने इन्वेस्टमेंट कर दी इस पे, तो पानी उसको गर्म चाहिए, तो क्या इसमें कोई हाइब्रिड सिस्टम या कुछ ऐसा निजाम है? एग्जैक्टली, क्योंकि जिसने इन्वेस्टमेंट वो उसको तो पानी गर्म चाहिए, तो वो फिर कैसे, क्या उसके लिए ऑप्शन उसके ऑल्टरनेटिव भी है? मिसाल के तौर पे धूप ना निकली, बादल का मौसम है या फिर पानी इस्तेमाल हो गया, तो इसमें एक हीटिंग रॉड भी दिया जाता है। अच्छा, ये 1500 वाट का हीटिंग रॉड है जो टैंक के नीचे लगता है। ठीक है। और उसके साथ उसका कंट्रोलर जो वहाँ पे रखा हुआ है वो भी दिया जाता है। अच्छा, ये कंट्रोलर है? एग्जैक्टली, ये हीटिंग रॉड इस कंट्रोलर के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है। उस कंट्रोलर में आपका इस टैंक में जो पानी है उसका रियल टाइम टेम्परेचर भी आ रहा होता है। अच्छा, और ऑटोमेटिकली ये हीटिंग एलिमेंट ऑपरेट भी हो रहा होता है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होना था कि जो शख्स इसको यूज कर रहा है वो कैसे पता लगेगा कि कितना टेम्परेचर जो है वो इस वक्त है? तो यहाँ से पता लग जाएगा आपके कमरे में, टेम्परेचर तो पता लग गया, उसको पानी की कैपेसिटी का कैसे पता लगेगा कि इस वक्त इतना पानी टैंक में मौजूद है या नहीं? उसका कोई मैकेनिज्म है या नहीं? ये पानी क्योंकि आपकी मेन टैंक से कनेक्टेड होता है तो ये पानी हमेशा फुल ही होता है, ये टैंक हमेशा फुल ही होता है। ओके, इसमें टेम्परेचर वेरी कर सकता है कि अभी टेम्परेचर कितना है, पानी का लेवल हमेशा इसके अंदर सेम ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ये जितना पानी निकलेगा उतना पानी इसके अंदर आएगा। ठीक है ठीक है। तो एक फर्ज किया आपने, कहा जी 6 अफराद के लिए है, अगर एक घर है वो कहते हैं हमारे 12 अफराद है, 10 अफराद है, 15 अफराद है, कोई किसी का होटल है, तो वो फिर क्या करेगा? इसको इसकी तादाद बढ़ा सकता है या क्या कर सकता है? एग्जैक्टली, इसकी तादाद अभी ये 4 से 6 लोगों के लिए है, अफराद 12 है तो उसके 2 यूनिट लगा के इसको पैरेलल करके उसको दोनों को जोड़ी बना के, या फिर उनके घर में 2 गीजर है तो हर गीजर की जगह पे ये एक लगा के इसका ज्यादा अफरादों के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है। तो नॉर्मली हम देखते
देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है वो 4 से 6 अफराद वाला हो रहा होता है। Exactly. तो छत पे जो रिक्वायर्ड जगह है वो कितनी स्पेस उसको चाहिए? इस यूनिट की जी। रिक्वायर्ड स्पेस 36 स्क्वायर फीट है। ये 6 बाई 6 का यूनिट है और हाइट में भी ये 6 फीट का ही है। ठीक है, नहीं 6 बाई 6 फुट जो है अगर आपको जगह आपको चाहिए तो उसमें हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये किन इलाकों में कामयाब नहीं है? देखिए, ये किन इलाकों में कामयाब नहीं है ये नहीं नहीं है। कहा जा सकता, क्योंकि ये किसी धूप पे नहीं कि तपिश पे नहीं डिपेंड करता, ये लाइट पे डिपेंड करता है। सही तो है। अल्लाह का शुक्र है हर जगह पे लाइट तो आ ही रही होती है, सही है। सूरज हर जगह पे निकलता ही है। तो है। सर्द इलाकों में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पे भी सूरज की लाइट तो पहुंच ही रही है। सही है। हो सकता है कहीं पे गर्म इलाके हो, कहीं पे सर्द इलाके, ठीक है, लेकिन ठीक। रोशनी हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होती ही है। जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि रोशनी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। रोशनी अगर आ रही है तो ये आपको आउटपुट फराहम कर रहा है। अगर किसी ने ये इंस्टॉल करवा लिया, किसी वजह से ये ट्यूब टूट गया, उसको पूरे का पूरा नया परचेज करना पड़ेगा या ये एक राड भी जो है वो रिप्लेस करके काम चला सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। चूंकि ये ट्यूब ग्लास की है तो किसी हवाई फायरिंग बुलेट से या पत्थर से या किसी भी इम्पैक्ट से टूट सकती है। ठीक है। ये ट्यूब एक टूटने पे ये सिस्टम बेकार नहीं हो जाता आपका। ठीक है। इसके अंदर हम आपको 1-2 कैप भी देते हैं, जो इफ आपकी ट्यूब टूट गई और आपके पास ट्यूब अभी वक्ती तौर पे मौजूद नहीं है, अच्छा। तो आपने उसका कैप इंसर्ट करके इसको बंद करके जो अभी 20 ट्यूब पे काम करे तो आपने 19 ट्यूब पे उसको काम ले लिया। ठीक है, और जैसे एग्जांपल इधर अभी एक नहीं लगाई हुई तो वो अच्छा, यानी Exactly. ट्यूब और नहीं है तो हमारे वो- पास पैर में भी ट्यूब होती है तो आप हमसे मंगवा भी सकते हैं। सही एक है। ट्यूब 4,500 रुपए की होती है, तो वो अच्छा। ट्यूब आप हमसे मंगवा के इसको बहुत इजीली वापस इंस्टॉल कर सकते सर इसकी लाइफ कितनी है और वारंटी कोई आप ऑफर कर रहे हैं? हैं। इसकी यूजुअली जो लाइफ हम बताते हैं वो 15-17 साल है, जो यूजुअली हर सोलर प्रोडक्ट्स की होती है। ठीक है। क्योंकि ये कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट नहीं है, मैकेनिकल प्रोडक्ट है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। जो लाइफ इसकी कम ज्यादा हो सकती है वो पॉसिबल है कि नमकीन पानी जो उसमें आता है लोगों के घर में, तो उसकी टैंक में खराबी हो सकती है, लेकिन वो भी इसकी सिर्फ 2-3 साल कम होगी इसकी शेल्फ लाइफ से। तो ये ट्यूब की लाइफ है या टैंक की लाइफ? ट्यूब की सेल्फ लाइफ नहीं है, ट्यूब पड़ी पड़ी आपकी खराब नहीं होगी। खारे पानी से पॉसिबल है कि आपकी एसएस की टैंक में कोई नमकीन पानी जैसे जो हर टैंक में होता है, जंग हो सकता है, कुछ हो सकता तो कोई वारंटी वगैरह ऑफर कर रहे हैं आप? क्योंकि एक मैकेनिकल प्रोडक्ट है तो इसके अंदर वारंटी वाली कोई चीज है नहीं। ठीक है। टैंक है, टैंक में कोई लीकेज नहीं होता। ट्यूब है, ट्यूब आपकी इम्पैक्ट पे टूटेगी तो वो रिप्लेस होगी, और ये नॉर्मल आपका माउंटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिसने ये इंस्टॉल कर लिया है उसको क्या बातें मद्देनजर रखनी चाहिए कि वो मैक्सिमम लाइफ इससे हासिल करे? जैसे हम सोलर इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि आप इसके फिल्टर 15 दिनों में साफ करें, सोलर पैनल को साफ करें या मेंटेनेंस के लिहाज से ब्लोअर से साफ करें। तो जिसने इंस्टॉल करवा लिया उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इससे मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करे और मैक्सिमम लाइफ उसको मिलती रहे? कोई मैसेज आप देना चाहें तो वो लाजमी बताइए। यूजुअली इसकी मेंटेनेंस इतनी हाई नहीं है सोलर पैनल्स की होती है कि आपको ठीक। रेगुलर क्लीन करना पड़े। ठीक है। एक इसकी इस पे गीला कपड़ा मार के आप इसकी मिट्टी साफ करके उसको साफ कर सकते हैं। दूसरा, इफ आपका पानी खारा आ रहा है या आपके पानी में मिट्टी आ रही है तो आप साल में 1 दफा या साल में 2 दफा इसकी ट्यूब निकाल के ठीक है। इसको ट्यूब को पानी से, किसी प्रेशर वाटर से या किसी कपड़े से साफ करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि इसकी मैक्सिमम आपको एफिशिएंसी मिल सके। ऐसा ना हो कि अंदर कोई मिट्टी जमा हो जाए तो इससे आपके पानी को गर्म करने में कोई रुकावट है। ठीक हो गया। तो अभी इनके पास एक और यूनिट भी मौजूद है, हम उसके बारे में भी अभी डिस्कस करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, राज सोलर वालों ने सोलर में जो है एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है। क्या है ये प्रोडक्ट, कौन से लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं? हम चाहेंगे मुफद्दल भी आप इसके बारे में डिटेल से बताएं कि ये क्या नई प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च कर दी। ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल स्केल का सोलर वाटर हीटिंग इक्विपमेंट है। ये शमसी बटरफ्लाई के नाम से हम इसको प्रमोट करते हैं। तो डुअल साइडेड मैनिफोल्ड है। अब देखेंगे इसमें इस एक मैनिफोल्ड में 50 ट्यूब्स हैं। तो ये साइडों पे जब लगते हैं, ये इसी के भी मल्टीपल लगते हैं। ठीक है। तो काफी लार्ज स्केल हीटिंग आप इससे कर सकते हैं। ये उन इंडस्ट्रीज के लिए है जहाँ पे आप गर्म पानी कंसिस्टेंटली यूज करें, जैसे टेक्सटाइल ठीक है। में, डाइंग के लिए, वॉशिंग के लिए, आपके लेदर इंडस्ट्री के अंदर गर्म पानी इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल्स में, स्विमिंग पूल्स में, बॉयलर्स की प्री हीटिंग के लिए, हर वो जगह जहाँ करेंटली लोग पानी को गर्म करते हैं गैस और इलेक्ट्रिक से, और उसका भी एक कॉस्ट है, उसकी भी एक रिलायबिलिटी की इश्यूज आते हैं, उसके लिए कन्वर्ट करने के लिए टू एक ग्रीनर सिस्टम, ये एक सोलर ऑप्शन है वही गर्म पानी को जनरेट करने के लिए। सही है। तो ये तो डेफिनेटली जैसे कि हमने पहले इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया है कि ये डोमेस्टिक लेवल पे थी, बिल्कुल। तो ये कमर्शियल लेवल पे इसको हम यूज कर रहे हैं। तो अच्छा, एक डिफरेंस जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि इसको तो हम एक एंगल पर फिट कर रहे हैं, तो ये ऐसे लगता है या इसका कोई? ये भी इसी एंगल पे लगता है। अच्छा ठीक है। मगर यूं चूंकि यहाँ पे स्पेस की थोड़ी कमी थी, हमने इसको खड़ा ठीक कर है। दिया है जस्ट फॉर ए डिस्प्ले। ठीक। अब ये जब साइड पे लगता है, मैं आपको एक पिक्चर की तरफ इशारा करता हूँ। मल्टीपल यूनिट्स लगेंगे छत के ऊपर। अब यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं और क्या टेम्परेचर पे वो रिक्वायरमेंट है, तो उसके मल्टीपल यूनिट्स लगते हैं। एक अलग से हॉट वाटर टैंक
होता है जहाँ पे आप ये गर्म पानी को स्टोर करते हैं और फिर बेस्ड ऑन जो भी रिक्वायरमेंट होती है इस गर्म पानी के टैंक से ये पानी को आप कंज्यूम करते हैं। इसमें ये मुझे बताइएगा कि एक इंडस्ट्री वाले की एक रिक्वायरमेंट हो, आप कहते हैं कि इतने गैलन या इतने लीटर पानी जो है वो हमारे सिस्टम कर सकता है, तो नॉर्मली क्या आप इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? यूं प्रोसेस सिंपल, जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमें जरूर फोन कीजिए, हम अपने इंजीनियर्स को साइट पे भेजेंगे। थोड़ा एक सर्वे होगा कि कितनी रूफ स्पेस आपके पास अवेलेबल है, कंजम्पशन कहाँ पे किस शक्ल में इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से पूरा एक कस्टम सोल्यूशन हम बना के देते हैं। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। देखें जी, हमने आपको आज राज सोलर की तरफ से जो नई प्रोडक्ट लॉन्च की गई है उसके बारे में आप लोगों को बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।